हेलो फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा रायता किस चीज़ का फैला हुआ है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वही सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी का। लेकिन इस रायते में पूरी तरीके से ज़्यादा सभी क्रिएटर्स जो है पूरे सने जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो दुख हुआ मुझे नीतू दी का देख कर के वीडियो। नीतू दी जो कि एकदम सच्चे दिल इंसान है, जो आज तक कभी किसी कंट्रोवर्सी में आई ही नहीं है, ना कभी किसी कंट्रोवर्सी में भी नहीं आई और ना ही कभी उन्होंने किसी के लिए कुछ गलत बोला है। चाहे जो भी हो जाए, पर वो कभी किसी को भी गलत नहीं बोले और हमेशा जो है कि हंसते मुस्कुराते हुए अपने फैंस का दिल जीत लेती है। उनकी कॉमेडी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि पूछिए नहीं। लेकिन क्या हुआ, उनके साथ भी उनका फ़ायदा उठाया गया। ये सब कौन किया? नेहा तिवारी ने। हे भगवान, मतलब उस अबला नारी बन बन कितने लोगों का दिल दुखाई है। उसको तो भगवान ही सज़ा देंगे कि वो पहले मतलब सब कोई के लिए एक आइडियल लेडी थी। उसको जो है कि सब आयरन लेडी के नाम से जानते थे, लेकिन वो शायद इसके लिए वो सही नहीं है, क्योंकि उसने सबका दिल दुखाया है। और उस टाइम जैसा पहले जो है विवाद हो रहा था सचिन का और सरिता दी का, उसमें जो है किसी ने सरिता दी का साथ नहीं दिया था। वो सबसे बस यही कह रही थी कि मेरे साथ दे दो, पर सबकी अपनी अपनी एक मजबूरी जो है बांध रखा था और किसी ने उनका साथ नहीं दिया, जिसके लिए आज सबको पछतावा हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आज हम गलत का साथ दे रहे हैं, कल हमारे साथ भी गलत होगा। और वैसे ही सबके साथ हुआ। अगर कल को ही सब अपना चुप्पी तोड़ दिए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिला होता। लेकिन सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है। सरिता जी ने जो है कि अपना सब्र का फल देखी और आज सब कुछ सही हो गया और हमेशा सत्य की ही जीत होती है। और नीतू दी भी आके अपने वीडियो में सॉरी बोलती हैं सरिता दी को, और वही मीशू रोशन भी सॉरी बोलती है। नीतू दी कहती हैं कि मेरी एक मजबूरी थी, जिसकी वजह से वो चाह कर भी उनका साथ नहीं दे पाई, जिसकी वजह से उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा था। और सरिता जी के हस्बैंड भी बोले थे कि अगर आज तुम मेरे साथ गलत हो रहे तो कल तुम्हारे साथ भी होगा। अब वही हुआ। और सचिन ने आकर के अपने वीडियो में बोला कि वो सारा खर्चा मनाली ट्रिप का वो खुद उसी ने उठाया था, जो कि सरासर गलत है। नीतू मेहना जी ने बताया कि हर कोई वहाँ पर अपना खर्चा खुद उठाया था, जिसके लिए वहाँ भी जो है नेहा उसे काफ़ी ज़्यादा जलील और बेइज्जत की थी। वैसे नीतू थी ना तो अम्बाला जाना चाहती थी और ना ही मनाली ट्रिप पे जाना चाहती थी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट हाँ, कोई जो है बहुत पैसा वाला अपने जन्मजात पैदा नहीं होता है। ठीक है भाई, हर कोई गरीबी से उठता है, पर उसका इतना मजाक, उसकी गरीबी का मजाक कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जानते कि लक्ष्मी जी जो है कब किस पे प्रसन्न हो जाए ये कोई नहीं जानता है। लेकिन इसी सब फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से वो अम्बाला नहीं जाना चाहती थी और ना ही मनाली ट्रिप पे। लेकिन नेहा उसे काफ़ी ज़्यादा फोर्स करके लेकर के गई कि दीदी चलो, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अरे यार, जब तुम अपने भरोसे उनको लेकर के गई हो तो उनके दुख दर्द को समझना चाहिए, ऐसे बेइज्जत तो नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे एक एक रुपए का सबको ही अपना अपना हिसाब दिया था इकट्ठे, मतलब सारा खर्चा जिसने उठाया, फिर बाद में जो उसका सारा लिस्ट लगा कि कौन कितना पे करेगा, कितना सब कोई अपना पे कर दिया था। लेकिन नीतू दी उस टाइम पे नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनके पास उस टाइम पैसे नहीं थे, क्योंकि उनका यूट्यूब पेमेंट सैटरडे संडे होने की वजह से काफ़ी लेट आने वाला था। तो वो बोली कि ठीक है, मैं 1-2 दिन में कर दूँगी। तो उस पर भी नेहा तिवारी वहाँ उनको बेइज्जत करती है, कहती है कि जब पैसा तुम्हारे पास था ही नहीं तो तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। अरे यार, वो कौन सा वहाँ जाना चाहती थी? तुम खुद उसे वहाँ पे ले गई थी, ज़बरदस्ती ले गई थी। और ठीक है, वो तो तुम्हारी दोस्त थी, अगर दोस्ती के नाते तुम उनकी हेल्प करती होती तो कौन सा कुछ बन जाता या बिगड़ जाता। और वो तुम्हारा पेमेंट जो था वो बाद में दे ही देती। लेकिन नहीं, नेहा तिवारी वहाँ उनको कुछ ज़्यादा ही जलील करती हैं और बेइज्जत करती हैं। पर वहाँ पे उनका साथ देती हैं मीशू रोशन वहाँ पे उनका पेमेंट सारा करती हैं, जो कि नीतू दी बाद में उनका रिटर्न कर देती हैं। तो दोस्ती ये होती है कि जो दुख मुसीबत में साथ निभाए,
जैसा कि मिशू रोशन ने किया, ना कि नेहा तिवारी जैसी दोस्त जो दोस्ती के नाम पे भी धब्बा है। मतलब वो ना तो बीवी बनने लायक है, ना दोस्त बनने लायक है, ना गर्लफ्रेंड बनने लायक है, ना बहन बनने लायक है। मतलब हर रिश्ते को उसने तार तार कर दिया। पता नहीं माँ का भी रिश्ता अच्छे से वो निभाती है कि क्या करती है, भगवान जाने। जब अभय तिवारी आकर के अपने लाइफ में बोला तब मुझे नेहा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था कि ठीक है, जब वो अपने बैकअप करना चाहती है तो ठीक है, आदमी कर दे, कि सचिन क्यों ऐसे परेशान कर रहा है। पर सचिन भी बहुत ज़्यादा गलत है और नेहा तिवारी भी बहुत ज़्यादा गलत है। इतना कुछ जो है वो लास्ट में बोलता है ना अभय तिवारी की, नीतू दी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है ऑनलाइन। ठीक है यार, अगर तुम इतना ही मानती थी अगर नीतू दी को, तो तुम लाइफ में आके कम से कम उनका तो साथ दी होती, लेकिन तुमने नहीं साथ दिया। और इस सब लाइफ में बोलने के बाद भी चीनू जो है उसके देवर को, नीतू दी के देवर को भी फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम्हारे घर की वो औरत मेरे घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। फिर भी नीतू दी कहती हैं कि मुझे तो तब तक लग रहा था ऑनलाइन में कि हो सकता है कि गलती से वो बोल दिया हो, पर वो जब उसके घर में ऐसे बोलता है तब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वो भी कहती हैं, उनके परिवार वाले भी, कि अगर उस परिवार से रिश्ता रखना है तो उनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो भाई ऐसे में तो सब कोई अपना ही रिश्ता संभालेगा, क्योंकि तिवारी परिवार रिश्ता रखने लायक है ही नहीं। मतलब वो किसी लायक नहीं है, भगवान। लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आया कि आखिर कौन से वीडियो की वजह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। वो वीडियो या रिकॉर्डिंग अभी तक सामने नहीं आया है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जब सब चीज़ का खुलासा हो गया तो वो रिकॉर्डिंग का भी खुलासा हो जाना चाहिए कि किस रिकॉर्डिंग की वजह से वो उनको ब्लैकमेल कर रही थी। मेरे पिछले कमेंट में एक आया था कि क्या आप वीडियो अच्छे से नहीं देखती, कि उसमें जो है कहाँ सचिन जो है उसको तलाक दिए जा रहा है, वो तो अपना ज़िंदगी सुधारने पे लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो बहुत अच्छे से देखती हूँ, उसके बाद ही अपना कमेंट जो है करती हूँ। और सचिन तो बार बार वो कम्युनिटी डाले जा रहा था, बार बार डिलीट किए जा रहा था। तो शायद आप जो है कि लेट से देखे होंगे, इसलिए आपको नहीं दिखा होगा कि वो अपने कम्युनिटी में डाला था कि अब चाहे जो मरना पड़े चाहे जो हो, मैं उससे तलाक लूँगा। फिर उसके बाद वो कम्युनिटी डिलीट कर देता है। पर फिर कल के वीडियो में भी वो बोलता है कि अब मैं जो है मनीषा को सारी खुशियाँ दूँगा। अब पता नहीं वो अपने आप की ये बोले जा रहा है या फिर उससे जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो तो भगवान ही जान सकता है कि क्या है आखिर सबके पीछे। एट लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि सच्ची जो यूट्यूब पे दिखाया जाता है, हम ऑडियंस को सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। जैसा कि ये इन लोग का वीडियो देख करके ये होता था, वाह कितने अच्छे सब दोस्त हैं, कितनी अच्छी इनकी फैमिली है, पर सब झूठ और फरेब। मतलब ना कोई अच्छी दोस्ती है, ना अच्छी फैमिली है, बस ये सब ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अरे यार, आप लोग को ही देख के सारे, आप लोग किस चीज़ के इन्फ्लुएंसर हो जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करेंगे, जो खुद इतने गंदे हैं, दूसरों को क्या प्रेरणा देंगे, कि आपसे लोग क्या सीखेंगे? यही कि दोस्ती ऐसी गंदी करो, हमेशा सबको धोखा दो, उखाड़ में जाए ऐसी दोस्ती।